Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in the Diamond classes. तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। और जो आज की जो आपकी क्लास है ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपके लिए मॉडल पेपर सॉल्व करके लेके आने वाला हूं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। मैंने आपके लिए आज लेकर आया हूं एक अलग तरह की क्लास, और इस पूरी क्लास को अच्छे से देखना, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड 221 की जो परीक्षा होने वाली है, उसका जो मॉडल पेपर होता है, या यूं कह सकते हैं जो पेपर आता है, उसको हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कि वो पेपर नहीं, उसी की तरह ये 2020 का एक सेट है जिसका नाम है सेट वो फर्स्ट 323 ओसी। ये आपका क्या है, आप अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर है ना, आप सबसे पहले इसको अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लेकर रख लीजिए। देखिए, मॉडल पेपर सेट फर्स्ट का 323 है ये, और यहां पर हम क्या कहते हैं सेक्शन बी आपके सामने लेकर आ चुके हैं। ठीक है, ये है आपका मॉडल पेपर जिसका सेट नंबर है 323 ओसी, जिसपे हम सेक्शन बी को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन ए का नहीं, सेक्शन बी जो आपका ग्रामर का सेक्शन होता है उसे हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। आप पूरी की पूरी वीडियो को अच्छे से देखते रहो, ठीक है ना? तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं जो आपका यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है, इस सेट में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, आप किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीजों को आप यहाँ पर देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक भी करते रहना। चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस सेक्शन बी को। सेक्शन बी में कहता है फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में यह कहा जा रहा है कि चेंज एनी वन फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ये क्या कह रहा है कि चेंज एनी वन फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि यहां पर चेंज एनी वन फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन यहां पे दो सेंटेंस दिए गए हैं जो कि आपके नरेशन के हैं। मैंने आपको नरेशन से सारे रिलेटेड रूल्स में आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूं। मेरी सबसे पहली जो वीडियो थी इस यूट्यूब चैनल की, वो नरेशन के ऊपर भी थी। मैंने एक्सरसाइज भी आपको उसमें सॉल्व करके दिखाया है। आइए फटाक से शुरू कर देते हैं। चेंज एनी वन फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। यहां पे हमें क्या करना है, दो सेंटेंस दिए गए हैं, दो में से कोई एक को पकड़ो और उसे क्या करो, आप इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर दो। ये अभी आपकी डायरेक्ट स्पीच फॉर्म में है। इन दोनों दिए गए सेंटेंस में से किसी एक को आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स पाना है तो दो दिए गए सेंटेंस में से किसी एक को सॉल्व करना है। देखिए, जब से ये आपका कोर्स मतलब कि पेपर कंबाइंड हो गया है, आज के 1-2 साल पहले जब पेपर होता था फर्स्ट पेपर करके सेकंड पेपर करके, तो यहां पर किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं रहता था। वहां पर आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता था। अब तो आपके लिए बहुत इजी होगा। क्यों इजी होगा कि दो दिए गए क्वेश्चन रहेंगे। मान लो आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें एक क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे और आपको मार्क्स कितने मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि दिया गया क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्या रूल लगेगा। आओ फटाक से। क्वेश्चन है ही सेड आई एम मिसलीड। क्वेश्चन आपका क्या है, ही सेड आई एम मिसलीड। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में है, अपने पास्ट टेंस में है। मैंने आपको रूल बताया था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच होता है वो भी अपने पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो यहां पे क्या करोगे, सीधे से सिंपल तरीके से आप लिखोगे ही सेड, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ किस कंजक्शन का यूज होता है, वो होता है दैट। अब आ जाते हैं यहां पर, मिला हमें आई। मैंने आपको चेंज ऑफ पर्सन जो होते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन में मैंने आपको रूल बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई आता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, तो वो क्या करता है,
रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से हम चेंज कर देते हैं। यहां पर है आई और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है ही, तो यहां पर हो जाएगा ही। और फिर देखो ही के साथ किसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है, परंतु यहां पे हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसे अपने पास्ट में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पे इसका पास्ट क्या होता है, वाज। ही वाज मिसलीड। और मैंने आपको बताया था कि कामा और इन्वर्टेड कामास को हटा दिया जाता है, केवल फुल स्टॉप लगा देंगे। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप ऐसे सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिल गया, 2 मार्क्स मिल गए। सपोज करिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो डरने की कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन आपको और दिया रहेगा, उसमें से कोई क्वेश्चन को उठा लो। आते ये क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। किसी का इसको नहीं मन कर रहा है सॉल्व करने का, तो आप इस पर आ जाते हो। आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, सेंटेंस पढ़ना पहले। सेंटेंस है आई सेड टू यू एम आई अ गुड गर्ल। देखो ये सेंटेंस क्या है, ये भी जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है भैया जी, ये भी अपने पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग स्पीच जो यहां पर है ये भी अपने पास्ट टेंस में है, तो क्या होगा, यहां पे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी अपने पास्ट में बदल जाएगा। बट एक चीज ये ध्यान देना, यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस था, बट यहां पर क्या है, यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले तो यहां पे आई तो लिखेंगे, परंतु सेड टू को मैंने बताया है यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो हम सेड टू को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सेड टू को या तो आप आस्क्ड में कन्वर्ट कर दो या इंक्वायर्ड ऑफ में कन्वर्ट कर दो। तो आस्क्ड आप यहां पे कर दीजिए, आई आस्क्ड यू, आस्क्ड यू। अब देखो फिर मैंने क्या बताया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ आप दैट कंजक्शन का यूज नहीं कर सकते हो। वहां पे किसका यूज होता है, इफ या वेदर का, तो यहां पर आप कर दो इफ। फिर उसके बाद ये रूल बताया गया था कि इफ लगाने के बाद इट जो यहां पे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है उसे अफर्मेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अफर्मेटिव फॉर्म में तो कन्वर्ट करेंगे, पहले यहां पे प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन के चेंजिंग में क्या होगा, आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, वो तो आई ही रहेगा, इफ आई। और फिर यहां पे एम है तो पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई वॉज अ गुड गर्ल। और ये आपका किसमें हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस में, और कन्वर्ट हो गया, आई आस्क्ड यू इफ आई वॉज अ गुड गर्ल। ये आपका क्या है, पहला पार्ट। ये पहला पार्ट का ये आपका था चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 2 क्वेश्चन में कोई एक आप सॉल्व कर दोगे, आपको फटाक से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। आ जाइए चलते हैं अपने दूसरे बी वाले सेशन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, कंबाइन फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड बिटवीन ब्रैकेट्स एनीवन। सॉरी यहां पे एनीवन रहना चाहिए। ये क्वेश्चन इस तरह था, कंबाइन एनीवन फॉलोइंग सेंटेंसेस। हम बात करते हैं अब बी पार्ट की। बी पार्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंबाइन फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विदिन ब्रैकेट्स। हमें यहां पे जो ब्रैकेट्स में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है। मैंने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस कॉल्ड सिंथेसिस। ये क्या है आपका, सिंथेसिस के क्वेश्चंस हैं। आपको कंबाइन करना आता है ना, अब कंबाइन कैसे करना है वो आपको ब्रैकेट्स में दिया रहेगा। इसका पूरी की पूरी मीनिंग समझ लो। कंबाइन यहाँ पे एनीवन है, ये इसमें से दो दिए गए सेंटेंस में से किसी एक को आपको कंबाइन कर देना है। कंबाइन एनी वन फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विदिन ब्रैकेट्स। यहां पे ब्रैकेट्स में दिया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेंटेंस को कंबाइन करना है। कंबाइन कर लेंगे ना, करना बहुत इजी है। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से यहां पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसे अब कंबाइन करते हैं, अपने रूल्स को लगाते हैं। सिंथेसिस के सारे रूल्स लर्न है ना, अगर लर्न है ना तो फटाक से आप करने वाले हो, नहीं लर्न है तो याद कर लो। आप कब याद करोगे, बहुत ही कम समय बचा है आपके एग्जामिनेशन में। चलिए, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज इंटेलिजेंट, इसे आपको कन्वर्ट करना है इनटू अ सिंपल सेंटेंस। देखो, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज इंटेलिजेंट। मैंने आपको एक रूल बताया था कि यदि किसी सेंटेंस, 2 दिए गए सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होते हैं, ठीक है, इसको 2 तरीके से आप क्या, सॉरी एक ही तरीके से होगा। देखो हाँ, रूल ये था कि कारण बताने के लिए
प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में, और कब यूज किया जाता है, जब दोनों के सब्जेक्ट सेम होते हैं। रीजन बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं, इस सेंटेंस जब दो सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होते हैं, इसको आप रिमूव कर दोगे, और उसके बाद यहां पर है इज। मैंने आपको बताया था कि बी फॉर्म में क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वाज और वर, ये क्या होते हैं, आपके वर्ब टू बी हैं। और जब इसे आप क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो यहां पे इज में तो आईएनजी लगाते नहीं थे हम लोग, इजिंग, एमिंग, आरिंग तो करना नहीं है। इज, एम, आर, वाज, वर आपका क्या है, वर्ब टू बी है ना, ही को रिमूव करो और ये इज का क्या हो जाएगा, बीइंग, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, फिर यहां पे आप लगाओगे कॉमा, फिर इसको जो आपका है पूरा का पूरा वैसे लिख दो, ही इज इंटेलिजेंट। समझ रहे हो ना, बहुत ही सिंपल सा था। मैंने बताया था जब दो सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होते हैं तो वहां पर क्या करते हो, पहले सब्जेक्ट को रिमूव कर दोगे। और एक रूल से बताया गया था कि रीजन बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप आईएनजी लगाते हो। आईएनजी यहाँ पे इज में लगाते नहीं है, क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये वर्ब टू बी है, तो वर्ब टू बी का आईएनजी फॉर्म कैसे होगा, बीइंग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। आ जाइए, देखो सेंटेंस दिया है, गॉड ट्रिम्पस ओवर इविल इन द एंड, God triumphs over evil in the end, this is certain। ये भैया आपका क्या क्वेश्चन था, ये आपका कहां से क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, इसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इसे करना है आपको इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या करना है, इस सर्टेन को आगे लेकर आओ, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो इसको इस तरह से कहा जाता है, दिस को यहां पे हम लिखेंगे इट, लिखेंगे क्या लिखेंगे, इट इज सर्टेन। मैंने आपको बताया था जब आप क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाते हो, जहां पे सर्टेन होता है उसे आगे लगा देंगे, फिर उसके बाद आप दैट लगा के पूरे सेंटेंस को ऐसे लिख दो, इट इज सर्टेन दैट, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस जो आपका यहां पे दिया है, दैट गॉड ट्रिम्पस ओवर इविल इन द एंड। ये क्या हो गया आपका, कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सर्टेन है, सर्टेन को आगे लेके आओ, इट लगा के, इट इज सर्टेन, फिर कंजक्शन दैट का यूज, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस वही लिख दो। अगर अब आपको क्या करना था, इसमें दो दिए गए सेंटेंस में से किसी एक को आप यूज कर सकते थे। अगर यहाँ पे दो सेंटेंस अगर इस तरह के सेम ही आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए था, सबसे पहले आप इसी सेंटेंस को पकड़ लो, क्योंकि ये बहुत इजी है, बीइंग अ स्टूडेंट ही इज इंटेलिजेंट, और ये आपका, आप इसको भी कर सकते हो, इजी ये भी है। सपोज करिए आपको इसका रूल नहीं पता होगा तो आप उससे पहले यही कर लेते, कोई बात नहीं है। तो चलिए, समझ में आया ना, आपको ये 2 मार्क्स आपके ये भी मिल जाएंगे अगर इस तरह के क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। आप सॉल्व कब अच्छे से करोगे, जब आपको सारे रूल्स जो भी आपके दिए गए रूल्स रहेंगे वो आपको क्लियर रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने सी पार्ट पे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट है। चलिए, ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्म करना है, यहां पे ट्रांसफॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पढ़ाया था ना, वही है ट्रांसफॉर्म। आपका ये आधा वर्ड वैसे लिखा है ट्रांसफॉर्म, उसमें आप क्या करते थे कि सेंटेंस में जिसमें इसको कन्वर्ट करना है, ये उस फॉर्म में तो चला जाए बट उसकी मीनिंग यही निकलनी चाहिए जो पहले सेंटेंस की थी। मैंने क्या बताया था आपको कि चेंज द फॉर्म ऑफ एनी सेंटेंसेस बट मीनिंग विल बी सेम, मतलब कि सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो जाना चाहिए बट उसकी मीनिंग वही निकलनी चाहिए जो दिया गया सेंटेंस आपका था। यहां पे सेंटेंस दिया गया है, इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन, इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन। मैंने इस तरह के सेंटेंस में आपको बताया था कुछ नहीं करना है, टू के बाद आप यहाँ पे वी लगा दो और इसे आप क्या कर दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इजी है, बहुत इजी सेंटेंस आ गया है। कैसे, क्या करेंगे, इट इज टाइम टू, यहां तक पूरा ऐसे आओ, फिर टू लगाओ, टू के बाद आप लगा दो बी, इट इज टाइम टू बी, और इसके बाद लर्न को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मैंने आपको आप क्या पता है कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब होती है हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। इट इज टाइम टू बी लर्न्ड आवर लेसन।
चीजें क्लियर है ना? बहुत ही इजी सेंटेंस था ये। आपको क्या होता है, जो एक्सेप्शंस रूल्स में मैंने आपको रूल पढ़ाया है एकदम लास्ट वीडियो पैसिव वॉइस की जो है, उसमें आपको पूरे के पूरे सेंटेंस आपको इसमें मिले थे। इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन, तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम टू बी लर्न आवर लेसन। केवल क्या करना है, इसी को कन्वर्ट करना है इतने को, टू के बाद लगा दो बी और लर्न को कर दो लर्न, खत्म कहानी, पूरा आपका कन्वर्ट हो गया और इजी से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर सोचो इसको नहीं करना है, फिर आ जाते हैं, ये भी आपका इजी है। ये क्या है, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल्स इन क्लास। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल्स इन क्लास, सुपरलेटिव डिग्री। क्या करना है, वो तो और इजी है। क्या करना है यहां पे, देन ये गर्ल्स क्या करना है, ये इंटेलिजेंट है पूरी क्लास में, सुपरलेटिव में से ले जाना है। तो यहां पे इसको रुक जाइए, चलिए कन्वर्ट करते हैं। जैसे क्या कर देंगे इसको, सी इज मोर को कर देंगे रिमूव, यहां हो जाएगा मोस्ट, और ये इंटेलिजेंट आपका रहेगा, सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट। देन को हटाएंगे, ये केवल क्या कहते हैं, इतने को पूरा रिमूव कर देते हैं। देन एनी अदर को क्या हो जाएगा, देन ओ सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। स्पेस नहीं बचा था तो इसको अच्छे से लिख नहीं पाया गया है, लेकिन आप समझ जाइए कि सेंटेंस क्या लिखा है कि सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल्स इन क्लास, तो जाएगा सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन क्लास। ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है ना? तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका बहुत ही इजी सा था कि इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन, तो क्या कर दोगे, इट इज टाइम टू बी लर्न आवर लेसन, और इसी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन क्लास। अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के डी पार्ट में, और ये है आपका करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो अभी आप पढ़ रहे हो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी आपकी क्लास वो चली रही है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना इसमें से हमने रूल्स पढ़ा है और क्या हमने नहीं पढ़ा है। जो नहीं पढ़ा है अभी हम क्लास को अटेंड करेंगे तो उसमें आपको रूल्स बताएंगे, और जो बताए हैं उसको आप लगा के सॉल्व करो। तो चलिए फटाक से दिया गया पहला क्वेश्चन है कि माई मदर एंड फादर इज प्राउड ऑफ मी। ओ ये देखो, ये तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था आपने, रूल याद है, कुछ याद है कि नहीं? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो क्या रूल था। मैंने बताया था कि ये दो वर्ड जो कि फैमिली रिलेशन होते हैं और एंड से जुड़कर आते हैं, फैमिली रिलेशन वर्ड एंड फैमिली रिलेशन वर्ड्स एंड से जुड़कर आते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। हमने करेक्शन को यहीं पे पकड़ना है, देखो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। प्लूरल वर्ब का यूज क्यों करते हैं इसका मैंने एक चीज बताया था। मैंने ये देखो, मदर एंड फादर क्या है, ये आपके पेरेंट्स हैं जो कि एक अलग अलग पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैंने ये चीज आपको बताई थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि मदर एंड फादर जो होते हैं ये एक अलग अलग पर्सन है, इसलिए क्या होते हैं, प्लूरल माने जाते हैं, और इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं। माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। चीजें क्लियर है ना? तो चलिए आते हैं अपने अगले सेंटेंस पे। ये दिया गया सेंटेंस है, इसमें क्या करना है, 4 दिए रहेंगे, 4 में से कोई 2 करना है, और ये 1-1 मार्क्स के रहते हैं। चलिए, आई विश आई वॉज अ डॉक्टर, ये तो आपका कौन सा सेंटेंस है, याद करो, सपोजिशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। मैंने क्या बताया था, आई विश आई वॉज अ डॉक्टर। यहां पे क्या करते हो, अगर कोई चीज इमेजिन किया जाता है तो वहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। आपका ये सेट तो यार एकदम वही चीज, वही जो रूल आप पढ़ चुके वहीं से आ गया है पूरी तरीके से। देखो सेट 323 ओसी, ये सेट जो था आपके सारे रूल्स आपने पहले से पढ़ के रखे हैं। आई विश आई वॉज अ डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा, आई विश क्या करते हैं, जब इमेजिनेशन होता है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश आई वर अ डॉक्टर। आ जाइए अगले सेंटेंस पे, आई ही एंड यू इज गिल्टी। ये रूल कुछ याद आया?
जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर आते हैं और उससे भूल दोष पाप आदि का बोध होता है, तो जो प्रोनाउन का सीक्वेंस होता है वो क्या होता था, 1, 2, 3। तो देखो क्या ये सीक्वेंस पर है? अगर सीक्वेंस पर होता तो क्या यहां पर सेंटेंस दिया जाता? नहीं है ना, तभी तो दिया गया है। क्या हो जाएगा? आई, ही एंड यू इज गिल्टी। देखो आई क्या है? फर्स्ट, ये चीज तो क्लियर है, इसको आई करो। सेकेंड प्रोनाउन यू, भाई साहब आपको यहां पे आना है, आई, यू एंड ही। और हमेशा कौन सी वर्ब यूज होती है? प्लूरल, तो यहां पे कर दो आर, गिल्टी। चीजें क्लियर है ना? आ जाते हैं अपने एकदम लास्ट वाले रूल पे, सॉरी लास्ट वाले क्वेश्चन पे। द अमाउंट ऑफ मनी इज सफिशिएंट, ये आपका कौन सा रूल है? अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, सॉरी अमाउंट ऑफ, और जो क्या कहते हैं ए गुड डील ऑफ वाला जो रूल था, उसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब का यूज करते थे? प्लूरल वर्ब का। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इसे आप कन्वर्ट कर दो प्लूरल में, तो क्या हो जाएगा? ये तो आपने रूल सारे पढ़े हैं, चार के चारों सेंटेंस आपके सब्जेक्ट एग्रीमेंट पर ही है, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट पे। द अमाउंट ऑफ मनी इज को क्या कर देंगे? आर सफिशिएंट। तो ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया? सेट 323 के जो आपके क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट जितने थे मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को पूरा यहां तक देखा है और वीडियो अच्छी लगी हो, ये आपका ग्रामर का पोर्शन का, आपको सारे रूल समझ में आए हो, आपको वही रूल में वही सारे क्वेश्चंस मिले हो यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया है, तो वीडियो को करना लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिसे इसकी जरूरत है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने तब तक अगले क्वेश्चंस पर, जो इसका क्वेश्चन है अगला पार्ट। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने सेक्शन बी के दूसरे क्वेश्चन पर। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये आपके पूरे के पूरे वोकैबुलरी सेशन पर डिपेंड है। आपको जितनी वोकैबुलरी याद रहेगी आप उतना अच्छा इसे कर जाएंगे। अगर आपको नहीं याद है तो आज से आप इसे याद करना स्टार्ट कर दीजिए। आज से अगर आप याद करोगे तो एक दिन में अगर दो याद करो तो 30 दिन में 60 या 70 हो जाएंगी, और उसमें से आपको अच्छे से आ भी जाएगा जो आपकी बुक्स में दिया गया होगा, जो आपकी बुक्स ग्रामर की जो यूपी बोर्ड द्वारा प्रोवाइडेड होती है, उसके सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, कुछ आपको पहले से भी याद होंगे। चलिए जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइटम फ्रेज इन योर ओन सेंटेंसेस। दिए गए कुछ आइटम्स फ्रेज है जिसको आप अपने ओन सेंटेंस में लीजिए। ठीक है, आइटम फ्रेज होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा और उसकी मीनिंग को समझिए, उस पर एक सेंटेंस बना डालिए। फील द पल्स, डरावना महसूस करना। ऑन एक्साइटिंग मैच बॉलर फील द पल्स, जब कोई तगड़ा मैच जैसे रहता है, फंस जाता है, तो वहां पे बॉलर क्या होता है, उसे डर लगता रहता है कहीं बाउंड्रीज ना लगे, तो वही चीज है। ऑन एक्साइटिंग मैच बॉलर फील द पल्स। आ जाते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, तो इसको क्या करोगे? क्रोकोडाइल टीयर्स मगरमच्छी आंसू, जो क्या करते हैं, झूठ मूठ कर रोते हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? उन लोगों से दूर रहो जो मगरमच्छी आंसू को बहाते हैं। क्या करेंगे? जैसे लिख देंगे वी वेयर ऑफ these friends who has crocodile tears। क्लियर है ना? बस उसकी मीनिंग आप निकालिए और उसे अपने सेंटेंस में बहुत इजी वे में आप लिख सकते हैं। टाइम एंड अगेन, बार बार रोकना। अब इसको आप क्या कर सकते हो? टाइम एंड अगेन का मतलब बार बार रोकना, यानी कि किसी को वार्न करना। आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन डोंट टच माई फोन। मैंने आपको बार बार कहा है मेरी बुक मत छुओ, मेरा फोन मत छुओ। मैंने तुम्हें बार बार वार्न किया है कि वहां मत जाओ। तो क्या करेंगे? बहुत इजी सा है ना, क्या करेंगे? आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन। मैं बहुत जल्दी ही इन सब पर भी वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें पूरा का पूरा मैं ये आपको आइडल फ्रेज पढ़ाऊंगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आई हैव टोल्ड यू
टाइम एंड अगेन नॉट टू टच माई फोन। यहां पे कुछ जगह नहीं, आप बहुत अच्छे से लिखोगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा इसे, ठीक है कि नहीं, आप समझो खाली। ऑन पर्पज, उसने मुझे अपने उद्देश्य से बुलाया, उसका कोई उद्देश्य था। जैसे सी कॉल्ड मी ऑन पर्पज टू सॉल्व ए क्वेश्चन, बहुत इजी से कर सकते हो। सी कॉल्ड मी ऑन पर्पज टू सॉल्व अ क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, केवल आपको मीनिंग समझना है, बस अच्छे से आप कर जाओगे। आ जाओ अपने तीसरे क्वेश्चन पर। सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि गिव द एंटोनिम्स। ये आपका 3 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आपको सारे यूज ऑफ एनी 3 4 दिया है, 4 में से किसी 3 का आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो इजी तरीके से। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अगला है गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए कुछ वर्ड्स है, इनका एंटोनिम्स विलोम लिखना है। अलाइव, जीवित, क्या हो जाएगा, डेड। देखो ये जो एंटोनिम्स होते हैं ना, इसको आप ये भी ध्यान देना, कभी कभी जैसे ये एडजेक्टिव के अगर ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पर आप ऐसा अपोजिट मत लिखना जो एडवर्ब फॉर्म में हो। अगर यहाँ पे वर्ब है तो ऐसा अपोजिट लिखो जो वर्ब की फॉर्म में ही हो, ठीक है। ब्राइड, दुल्हन, तो बूम, ग्रूम, दूल्हा, क्लियर है ना। रफ, रफ वही सख्त, सॉफ्ट, क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट है। चलो आ जाओ इसमें, कुछ नहीं, जैसे आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से कर लोगे। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब होता है लक्ष्य, एम, टारगेट। इसका सिनोनिम्स बहुत सारे हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। चलो मैं टारगेट लिख दे रहा हूं, टारगेट, या आप एम कुछ भी लिख दो। आइडल, आइडल मतलब क्या होता है, सुस्त, लेजी। डुल, समझ रहे हो ना। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या होता है, आप मैथ्स में पढ़ते हो, कॉस्ट, प्राइस, समझ लो, सीरियस बात है, प्राइस। कॉस्ट मतलब कीमत, प्राइस। आ जाते हैं अब सब्स्टिट्यूट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहां पर आपको क्या करना है, इन्हें सब्स्टिट्यूट करना है। एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसका क्या करना है, एक वर्ड में उसकी मीनिंग लिख देनी है। क्या करना है, यूज सब्स्टिट्यूट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 3 है, तीनों को करना है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 साल का समूह क्या कहा जाता है, सेंचुरी। क्या होता है, सेंचुरी। अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, जो व्यक्ति, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है, आस्तिक, इसे हम क्या कहते हैं, थीस्ट, ठीक। अ पर्सन हु लव हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, देशभक्त, पैट्रियट। अब ये देखो, यूज ऑफ द अपोजिट, आ जाते हैं अपने डी नंबर पे कि यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन वर्ड्स टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। मतलब कि देखो ये आपके हैं होमोफोन्स, जो केवल एक अक्षर से डिफरेंस रखता है, या कभी कभी ये सेम रहते हैं बट इनकी मीनिंग क्या होगी, चेंज होगी। यहां पे पहले मीनिंग समझ लो आप। ये एक एपोजिट, एपोजिट का मतलब होता है, यहां पे ए लग गया है, इसकी मीनिंग होती है एक योग्य, क्या होती है, योग्य। और इसका मतलब होता है विपरीत, विपरीत। लिखना नहीं है आपको, क्या करना है, ऐसा लिख कर लेना डिब्बे में, बढ़िया से लिखना योग्य और विपरीत, उसके बाद इसको अपनी ओन वर्ड में लिखना है। अपोजिट मतलब योग्य, यानी कि हर फादर फाउंड ए अपोजिट गो, हर फादर फाउंड हिम, फाउंड ए, हर फादर फाउंड ए अपोजिट गुम फॉर हर, उसके पिता ने उसके लिए एक योग्य वर पाया। क्लियर है ना। अब ये अपोजिट विपरीत, इसका क्या कर सकते हैं, नॉर्थ इज अपोजिट ऑफ साउथ, उत्तर दक्षिण का क्या है, विपरीत है। क्लियर है ना।
समझ आ गया ना? तो ठोको लाइक, फटाक से लाइक करना वीडियो को। नॉर्थ इज ऑपोजिट, नॉर्थ इज ऑपोजिट ऑफ साउथ। तो क्लियर है ना भैया जी? ये आपका था सेक्शन बी। और सेक्शन सी में क्या करना है, आपको ट्रांसलेशन करना है, या आप लेटर करिए या कुछ भी करिए, या आप अनसीन पैसेज करिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो उसे हम नहीं सॉल्व करा रहे, यहीं पे हम एंड करते हैं वीडियो को। आपका सेट नंबर 323। कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी लगी है ना? तो लाइक करना इस वीडियो को, और इसी तरह की और वीडियो चाहते हो तो कमेंट भी करना। जी हाँ, और सेट सॉल्व कराइए, ठीक है ना? और इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए आप बने रहिए डायमंड क्लासेस के साथ। और वे लोग जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, करना क्या है पता तो है, बट बता दे रहा हूं, सबसे पहले करना वीडियो को लाइक, उसके बाद लेफ्ट साइड में आएगा सब्सक्राइब बटन रेड कलर का, उसको सब्सक्राइब करना। रेड से वो व्हाइट कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब आप मेरी डायमंड क्लासेस से आप ज्वाइन हो जाओगे। तो चैनल को करना सब्सक्राइब, और घंटी का आइकन आएगा, बेल आइकन, उसको प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। यहां से जब वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू ऑल।